घटी में तेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। घटी में तेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भारी भई अब क्यों तोले। साहिब मेरा दिल में बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मस्त हुआ अब क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। साहिब तेरा दिल में ही बैठा, साहिब तेरा दिल में ही बैठा। इधर उधर क्यों डोले। इधर उधर क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। क्यों डोले। क्यों डोले। क्यों डोले। क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। इसलिए प्यारे अपने तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करके आसन में बैठ करके वशे ही यस्य सर्वेन्द्रियाणि, सर्व इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करते हुए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अपनी इस प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करो। देखो संसार का कुछ सुख लेना है तो बाहर जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आत्मिक सुख चाहिए तो कहीं जाना नहीं है। सिर्फ सुख चाहिए तो संसार में जाना पड़ेगा, पर आनंद चाहिए, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लिस, अगर आनंद चाहिए तो फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर बहुत सुंदर प्रकृति है,
बहुत बहुत सुंदर प्रकृति है, और प्रकृति भी ईश्वर का ही सरगुण रूप है। तो महात्मा पहाड़ में ईश्वर ढूंढने नहीं जाते, महात्मा पहाड़ के उस एकांत का सुख लेने जाते, उस हरियाली का आनंद, वो झरनों का आनंद, वो स्वच्छ जल पीने का आनंद, वो ऑक्सीजनेटेड वायु का लेने का आनंद, और वो चुप्पी जो वहां मिलती, वो इस स्वाद के लिए वहां जाते हैं। सो इफ यू विश टू सीक गॉड, देन डोंट गो टू हिमालयस। If you wish to enjoy the natural scenery, yes, please go Himalayas. If you wish to seek God, don't go to Himalayas. Then seek a master, then seek a Sadguru. Just be with the Sadguru. Get that knowledge, the divine knowledge. Remove your veil of ignorance from your mind. And see the truth as naked as it is possible to encounter. Do that. Just don't wander here and there. You know, there are so many people who are just wandering here, there. I'm going to that city, such a divine city. I said, who said only that city is divine? Only Banaras is divine and not the other cities? आप मुझे बताओ, Ganaur is not divine. Not divine. Haryana is not divine. It is. It is. Why? Because when your mind knows how to identify the divinity, then every nook and corner and place of this universe is divine. There's no difference. कोई भेदभाव नहीं रह जाता। बोले ये बड़ी पवित्र जगह है। हमारे ना कुछ बड़े, क्या बोलूं ना, फक्कड़ फकीर किस्म के जो संत होते हैं ना, उनकी तो जुबान ठा सोटा है। सोटा समझता है? मोटा वाला डंडा, तो इसे बोलते। एक ने कहा महाराज चलो चलो बड़ी पवित्र जगह है, चलो तो दर्शन करा के लेने। कहने तुसी पापी हो, चले जाओ, मैं तो नहीं आना। जो है पापी वो जाए पवित्र जगह का दर्शन करने, मैं नहीं हूं, मैं यहीं ठीक हूं। कह चलो चलो दर्शन करा के लाते हैं, बड़ी क्या बोलते हैं, करामाती जगह। बोले तेरे जैसा बेवकूफ इस दुनिया में जी रहा है, इससे बड़ी करामात और क्या हो सकती? नहीं, हमें किसी करामात को नहीं देखना, हमें किसी चमत्कार को नहीं देखना। ये हमारा मन इस अनहुए जगत को सच बना के कैसे फंसा पड़ा है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? जगत है नहीं पर जगत सच लगता है, देह हम है नहीं, देह मैं है, ये सच लगता है। इससे बड़ी और चमत्कार क्या हो सकती? अज्ञान का चमत्कार तो देखो। आकृति सुकूजा, 6 years after meeting you, I had a first experience, just a glimpse. It has been 2 days. I am taking my time to feel like before again in everyday life. There are questions somewhere hanging around, don't know where, but I have not yet been able to intellectualize and process what happened to form askable questions. Everything is abstract. True Akriti, everything is abstract. And whenever you have some deeper experiences in meditation, it might be such a mind-boggling thing that your mind wonders, what did that hell have happened? What did it happen? Like that day, I was talking to a young girl. She's 25 or something. And she said, every day I would sit down to do my mantra jap, at least for 1 hour every day. But on Shivaratri, we were watching your satsang, and then you again said, this is a good day to do your jap. So I sat down, and it was such a joyous experience. I was so engrossed in it. And finally, with great difficulty, I opened my eyes, and to my alarm, what I am seeing is 3 hours have passed. I usually sit for 1 hour, but that 3 hours gone. I couldn't believe what happened. Where did those 2 extra hours go? And how did the time pass so quickly? I said, there is no need to be surprised. It's something very natural. If your mind takes the deep dive into the mantra, and it can go into that zone where the time doesn't exist. So you have been blessed. Graced, एक
माने अकाल पुरख का सिमरन करे और घड़ी देख रहा हो बार बार, तो ये काल का सिमरन कर रहा है, अकाल पुरख का कर रहा है। अकाल पुरख का स्मरण करने का मतलब तुम कालातीत हो गए, तुम्हारे लिए काल एग्जिस्ट नहीं करता। समय कहां पंख लगा के उड़ गया पता भी नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं अकाल पुरख। काल की, समय की गणना वहां पर नहीं रह जाती। इतना मन डुबकी खा गया। मेरे पास अभी पिछले महीने एक छोटी बेटी आई हुई थी, 9 साल की है वो, और उसका प्रश्न ये था कि जी मैं जब बैठती हूं पिताजी के साथ जप करने को, तो जब कुछ देर तो जप चलता रहता मेरा बड़ा अच्छे से, और फिर उसने हाथ का ऐसा कहते चुप, मन ऐसे चुप हो जाता है, फिर बोला ही नहीं जाता है। तो ये क्या होता है? उसके भोलेपन प्यार ना आए तो बोलो क्या करूं? सहज शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और वो पूछ रही है मैं क्या करूं, कि जीभ नहीं हिलती और मन कुछ बोलना नहीं चाहता, मन चुप हो जाता है एकदम। मैं अभी कोई और होता तो वो नाच रहा होता कि उसको ये मिला, लोग ढूंढते हैं मिलता नहीं है। पूर्व की साधक होगी, बैठती है तो इतना आनंद कि फिर उठना मुश्किल हो जाता है। और वो पूछती कि क्या करूं कि आंख खुले, मेरी आंख नहीं खुलती, क्या करूं? मन चुप हो जाता, फिर मंत्र भी नहीं बोलता। तो उसको समझाया मैं को उसकी जरूरत ही नहीं है। जब मन ठहर जाए, जब मन टिक जाए, बस बात खत्म। मंत्र का लक्ष्य पूरा हुआ, मंत्र की यूटिलिटी पूरी हुई, डन। ये ठहराव ही तो ध्यान है, ये ठहराव ही तो ध्यान है। और ध्यान मिल जाए तो ध्यान का आनंद लीजिए, फिर और क्या चाहिए? ये परमात्मा के प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का मार्ग इतना सरल और इतना मीठा है कि जिसको इसका स्वाद लग जाए तो फिर दुनिया तो बिल्कुल ना बकवास लगेगी। फिर क्या फिर ये हो जाता है। हम ठीक से देखते नहीं संसार को, विचार से नहीं देखते, समझ से नहीं देखते, इसलिए पागल होके उसके पीछे भागते रहते। तो थोड़ा आंख खोल के विचार से, फिर कह दूं, संसार से वैराग्य कैसे होगा? विचार से, उपेक्षा से, सत्संग से, संत कृपा से। संसार छोड़ने को नहीं कह रही हूं, छोड़ के जैसे भाई जिससे तुम्हारा शरीर बना है वो भी तो संसारी है। 5 तत्व क्या संसार नहीं है? तो संसार कैसे छोड़ सकते हो? यही है, बहुत सुंदर है। बस ये बदलता हुआ है, झूठा सा है, जड़ सा है, दुख रूप भी है। बस यही इसकी सच्चाई। ये जाने, ये समझे और बस अपने स्वरूप में स्थित रहे। इससे उत्तम और क्या हो सकता है? पर स्वरूप में हम स्थित हैं या नहीं है, इसका एक लक्षण मैं ये दे दूं, जब तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर शोक नहीं आए और डर नहीं आए, जानो अब तुम सही जगह में हो। ये जो हाय निकलती ना लोगों के, हाय क्या हो जाएगा, हाय, जिसकी हाय छूट गई वो ज्ञान के रास्ते पे हाय नहीं करता और वाय भी नहीं करता। ऐसा क्यों हुआ? जो हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस बात खत्म। चलो लंगर प्रसाद खाओ जाके आप। और जो घर बैठे देख रहे तुम अपने घर में ही खा लो, और यहाँ होते तो बढ़िया बढ़िया आपको भोजन खिलाते। अब जो घर की सुविधा में सोफे में बैठ के मुझे देख रहे हैं, तो तुम्हारे घर में जो भी कुछ पड़ा हुआ सड़ा हुआ फ्रिज पर खा लो, नहीं तो मेहनत करो, भले दाल चावल मिला के खिचड़ी छौक लगा के खा लो। क्योंकि इतवार के दिन इसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में संडे, ये संत डे है।
संडे नहीं, क्या है ये? संत डे है। तो जब संतों के स्थान पे आओगे तो तुम्हारी बुद्धि की भूख मिटाने के लिए ज्ञान है, मन को तृप्त करने के लिए कीर्तन है, और शरीर की भूख दूर करने के लिए भोजन है। तीनों की व्यवस्था तो हो रखी, तभी तो आ जाते हो तुम। पर अच्छा लगता है। एक परिवार कह रहा था कि छोटे बच्चे हमारे कहते हैं कि संडे है तो आश्रम ही जाना है और नहीं जाना कहीं। बोले संडे है तो मतलब आश्रम जाना है। वो उनको बाग बगीचा मिल जाता है, थोड़ा खेल लेते, तितलियां हैं, कोयले है, आम है ना, क्या नहीं है। फिर तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। अभी इंदौर में बहुत से लोग ऐसे मिले, तो वो कहते हैं कि हम यूथ शिविर में आते थे, अब हमारे बच्चे यूथ शिविर में आ रहे हैं। और उनके आने से पहले उनके माँ बाप सुनते थे। तो मैं भी थोड़ा देर सोच में पड़ गई। मैं अच्छा मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई? चक्कर ये है कि बच्चे बच्चे में तो हम सत्संग करने लग गए। बताओ, है 16 साल में सत्संग किया है, 16 साल से शुरू हुआ है हमारा। तो 16 से 21 रहे पंजाब, तो वहां चलता रहा। फिर 21 में पंजाब छोड़ दिया, और उसके बाद तो फिर इधर उधर जाना, पूरा देश जो घूमे हैं। तुम्हें अभी जो कैलकुलेट करके देखो तो जो उस समय पर 40 के थे वो अब 60 के हैं। मतलब अब एक्चुअली हमारे ये जैसे हरि मिलन है, इसकी परनानी हमारी शिष्य थी, और इसकी नानी भी। इसकी परनानी का जो वो होता है ना रस्म पगड़ी, वो हमने करी थी। फिर इसकी नानी मरी, और इसकी माँ भी हमारी भक्त है। अब आगे उसके जो परिवार में आगे जो पोता हो गया है वो भी, तो परदादी से चालू होके पड़ पोता, तो इतना जनरेशन जो है ना वहां, क्या बात है। बच्चे में ही गुरु हो गए थे। तो क्या मौज है ना ये। तो अच्छा लगता है कि बच्चों को छुट्टियां, मतलब अभी जिस दिन इन्होंने ओपन किया ऑफिस में यूथ शिविर के लिए, वो कहते हैं विदिन 3 आवर्स डन, सारी जगह खत्म हो गई। क्योंकि एक बिल्डिंग अभी रेनोवेट हो रही है, उसका काम चल रहा है। इस वर्ष आश्रम को 25 साल हो जाएंगे। ये अक्टूबर में दशहरे वाले दिन इसकी नींव धरी थी ना, तो 25 साल हो जाएंगे। तो अब जो बिल्डिंग है जो 20 साल पुरानी है, तो अब उस सबको थोड़ा बुढ़ी हो गई है, तो उनको थोड़ा चेंज वेंज करना। तो एक मतलब लगभग 125 बेड की जो बिल्डिंग है वो रेनोवेशन में। तो अब हम क्या करें? फिर अब यही सोच रहे थे मैं, चलो अभी फिलहाल जितने बच्चे ले लिए तो ले लिए, मे बी अक्टूबर में हम एक सेकंड यूथ शिविर तब रख लेंगे। जो बच्चे अब नहीं आ पाए उनके लिए हम तब कर लेंगे, पर संख्या इतनी बड़ी है। तो ज्ञान है, सत्संग है, प्रभु प्रेम है, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। वाह।